ये गलत तरीका है बैठने का। आप घंटों घंटों इस तरह बैठते हैं, फिल्में देखते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, लोगों से गप्पे मारते हैं, समझते हैं हम बड़े डिसेंट तरीके से बैठे हुए हैं। आपको पता है इस तरीके से आप अपना क्या नुकसान कर रहे हैं? सबसे पहला नुकसान कर रहे हैं अपने घुटनों का, दूसरा नुकसान कर रहे हैं अपनी कमर का, रीढ़ की हड्डी का। इस तरह बैठ के आप बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन दो बड़ी मेजर चीजों को ये नुकसान करी जो कि आपको पता नहीं लग रहा। यही दो चीजें जिससे इंसान चलता है और बैठता है, आपके घुटने और आपकी कमर। ये सही पोजीशन है बैठने की। इस तरीके से बैठने का कोई नुकसान नहीं, चाहे आप 4 घंटे बैठे रहे, फिल्म देखते रहे, खाना खाते रहे, किसी से गप्पे मारते रहे, मोबाइल यूज करते रहे, इसमें आपके घुटने स्टेबल है, इसमें आपकी कमर स्टेबल है। दूसरी बड़ी गलती आप क्या करते हैं? दूसरी बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? जब आप बैठते हैं बगैर टेक के, तो आप मोबाइल यूज करते हैं, अपने कंधे झुका लेते हैं, सर झुका लेते हैं और घंटों घंटों मोबाइल यूज करते हैं। आपको पता ही नहीं आपकी किस चीज का नुकसान है। इसमें एक ही चीज का नुकसान हो रहा है, आपके कंधों का। आपके कंधे नीचे की तरफ ढलकते जा रहे हैं और आपका स्ट्रक्चर भी टेढ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से लोग अक्सर परेशान रहते हैं और एक शिकायत करते हैं कि हमारे पट्ठों में दर्द रहती है, कंधों में दर्द रहती है। यही वजह है, क्योंकि आप सही तरीके से बैठते नहीं है। ऑब्वियसली जब आप सही तरीके से बैठेंगे नहीं तो आपका स्ट्रक्चर टेढ़ा होगा, और जब स्ट्रक्चर टेढ़ा होगा तो आपकी बॉडी में जो दर्दें हैं वो छिड़ जाएंगी। सही तरीका बैठने का ये है कि कमर बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए, कंधे बिल्कुल सीधे होने चाहिए, गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। चाहे आप घंटों घंटे मोबाइल यूज करें, इस तरह आप 4 घंटे मोबाइल यूज करेंगे ना, या फिल्म देखेंगे या किसी से गप्पे मारेंगे या खाना खाएंगे, कभी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा। दवाएं देंगे मुझे, आपका स्ट्रक्चर सीधा करा के रहूंगा मैं। चाहे इस तरीके से बैठने से लोग आपका मजाक उड़ाएं, लेकिन लोगों की फिक्र ना करना, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तीसरी बड़ी गलती क्या करते हैं आप? तीसरी बड़ी गलती क्या करते हैं? जो भारी जिस्म के मर्द और औरत होते हैं वो इस तरीके से बैठ जाते हैं जमीन में कि हमें खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जाती। ठीक है, 5 मिनट की नमाज पढ़ने से, बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप घंटों घंटों इस तरह बैठ के मूवी देखते हैं, खाना खाते हैं, किसी से गप्पे लगाते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, फर्क तब पड़ता है। फर्क किन चीजों में पड़ता है? आपके घुटनों में फर्क पड़ता है। साइंटिफिकली प्रूफ है, मेडिकली प्रूफ है कि इससे आपके घुटने तबाह हो रहे हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रक्चर सीधा ना होने की वजह से वो भी तबाह हो रही है, जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ता है इन फ्यूचर। क्योंकि आपका जब स्ट्रक्चर टेढ़ा होगा तो आप दर्दों को इन फ्यूचर के लिए वेलकम कह रहे हैं। सही पोजीशन से बैठने का यही फायदा है कि सारी जिंदगी एक तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा रहेगा, कभी भी दर्दें नहीं छोड़ेंगी और आप वक्त से पहले बूढ़े नहीं होंगे। क्योंकि मेन चीज है आपके घुटने और आपकी कमर और आपके कंधे, यही इंसान को जवान रखती है और दर्दों से बचाती है। अगर इन्हीं चीजों में दर्द छिड़ गई तो इंसान वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है, बेड पे लेट जाता है, अपने सारे काम करने से रह जाता है। यह गलत तरीका है सोने का, यह गलत तरीका है लेटने का। आपको पता है इससे अपने आप क्या नुकसान कर रहे हैं? इससे एक ही नुकसान कर रहे हैं और वो है दिल का। दिल का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। अमूमन जब हम थके होते हैं और इस तरह के हम लेट जाते हैं बगैर सोचे समझे कि हमारा इस पे क्या नुकसान है, इस पे सबसे बड़ा नुकसान जो मैं आपको बता चुका हूं, आपके दिल का नुकसान है। बिल्कुल सीधा लेटने का कोई नुकसान नहीं है, चाहे आप 8 घंटे की नींद पूरी करें या 10 घंटे की नींद पूरी करें, इससे कोई नुकसान नहीं है। खास तौर पर अगर आपने दिल का ख्याल रखना है रात को सोते हुए, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको सीधे सोने की आदत खुद को डालनी पड़ेगी। इसमें आप भी का फायदा, किसी और का फायदा थोड़ी है। दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम बेड पे इस तरह बैठ जाते हैं और घंटों घंटों बैठे रहते हैं, या मोबाइल पे लगे रहते हैं, या फिल्म देखते हैं, या लैपटॉप यूज करते हैं, या किसी से बातें करते रहते हैं। बातें कम ही करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, या फिर हम फिल्में देखते रहते हैं। इस तरह बैठने से एक ही चीज का नुकसान है, आपकी रीढ़ की हड्डी का, प्लस दूसरी चीज सॉरी बताना भूल गया, आपके कंधे जो है वो झुके रहते हैं, इससे आपके पट्ठों में दर्द रहता है। मेन चीज जो आपकी नुकसान कर रही है, डैमेज कर रही है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी। आपको सीरियस स्पाइन इश्यू हो सकता है। कुछ अर्से बाद आपको पता लगेगा कि यार मेरी कमर में दर्द क्यों निकला है, वो यही निकला है कि आप सही पोजीशन से बैठते नहीं है। यही अगर आप बिल्कुल सही पोजीशन से बैठते, टांगे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर बिल्कुल सीट के साथ लगी होनी चाहिए, इससे आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल महफूज है। इस तरीके से चाहे आप 10 घंटे बैठे, कभी आपको दर्द नहीं निकलेगी और आपकी कमर भी मजबूत रहेगी। तीसरी बड़ी गलती क्या करते हैं कि आप बेड पे बगैर टेक के बैठ जाते हैं। स्पेशली मेरी माए बहनें जो है, आप तो इनफैक्ट मर्द भी हैं, बगैर टेक के बैठते हैं, कंधे झुका लेते हैं, कमर को थोड़ा टिल्ट कर लेते हैं, सर नीचे झुका लेते हैं और इस तरह करके आप मोबाइल यूज करते हैं और खाना भी खाते हैं, लैपटॉप भी यूज करते हैं। आपको पता है इससे 3 चीजों का नुकसान हो रहा है। एक तो आपकी रीढ़ की हड्डी का, दूसरे आपके कंधे झुके हुए, आपको पट्ठों में शदीद दर्द का सामना करना पड़ सकता है, और तीसरा ज्यादातर सर नीचे रखने से आपके सिर में भी दर्द रहती है। लोग समझते हैं डिहाइड्रेशन की कमी होगी, नहीं, आप गलत पोजीशन से बैठ रहे हैं। ये 3 चीजों को नुकसान करें आप गलत पोस्चर से बैठकर। चौथी बड़ी गलती क्या करते हैं? जब बेड पे हम एक कोनी के सहारे लेट जाते हैं इस तरीके से जिस तरह मुझे देख रहे हैं, इससे आप अपनी रीढ़ की हड्डी का नुकसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी बैलेंस में नहीं है और फॉर्म के ऊपर इस तरीके से लेटना या बैठना आपके पूरे जिस्म के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकती है। आपको सीरियस जॉइंट्स पेन हो सकती है, जिसमें सीरियस स्पाइन इश्यू हो सकता है, कमर का दर्द हो सकता है। फिर जब हमारे घुटनों में, कमर में, कंधों में, जॉइंट्स में, कोनियों में, हाथों में जब दर्दें छिड़ती हैं, हमें समझ नहीं आती कि यार ये दर्दें क्यों छिड़ रही हैं। इसकी यही वजह कि आप सही पोजीशन से बैठते नहीं है, सही पोजीशन से लेटते नहीं है। अगर आप बैठने की, चलने की, लेटने की पोजीशंस को सही कर लें तो आपका बॉडी पोस्चर जो है वो सही हो जाता है और दर्दें कभी जिंदगी में नहीं होंगी। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग जो डाइट कर रहे होते हैं वो पूछते हैं हम एक्स्ट्रा टाइम पे क्या खाएं।
अक्सर लोग डाइट कर रहे होते हैं और ये पूछते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम पे क्या खाएं, ऑब्वियसली क्योंकि उनको आदत नहीं होती। पहले नॉर्मल रूटीन में वो नॉर्मल घर का खाना खा रहे होते हैं, वो तो ऑयल जो है आपके स्टमक को बड़ी देर तक फुल रखता है और एक्स्ट्रा चीज़ें भी रात को लेट उठ के खाते थे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब जब वो डाइट के मुताबिक खा रहे हैं और बॉयल्ड चीज़ें खा रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको 3-4 घंटे बाद भूख लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो यूज टू नहीं होते। तो जब यूज टू हो जाते हैं तब ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती। ये प्रॉब्लम आपको शुरू में फेस करने को मिलती है। तो एक्स्ट्रा टाइम पे बहुत सी ऑप्शन है आपके पास। अगर आपने दोपहर के खाना खाया है तो उसके बाद आप एक सैलेड की बड़ी प्लेट खाएं जिसमें आपका प्याज, टमाटर, चुकंदर और खीरा हो। इसमें आपको आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम भी मिलती है। प्लस अगर आपको ये नहीं खाना चाहते कोई बात नहीं, आप एक गिलास दूध ले लें स्किम्ड मिल्क जिसमें पानी मिला होता है 2 खजूरों के साथ। अगर आप ये भी नहीं खाना चाहते तो एक सेब खा लें। अगर आप ये भी नहीं खाना चाहते तो 2 गाजर खा लें। तो कोई भी आप फ्रूट खा सकते हैं जो मौसमी फल होते हैं, जैसा आजकल तरबूज है वो खा सकते हैं। लेकिन सारे फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन इतनी क्वांटिटी में खाएं कि ये नहीं कि आपने पूरी ट्रे अपने सामने रख ली है और वो फ्रूट आप खाई जा रहे हो और उसी से आपने अपना पेट भरना है। वो नेचुरल शुगर्स होते हैं उसके अंदर और नेचुरल शुगर होता है उसके अंदर। तो वो आपको जिस्म को अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आपके जिस्म को कम करना रोक देता है, वेट लॉस को ना रोक देता है। तो इतनी क्वांटिटी में खाएं कि आप जिंदा रह सकें, बस आपको एक आसरा हो जाए कि हाँ मैं अब अगले 4-5 घंटे निकाल सकता हूँ। स्पेशली फ्रूट में आपने अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं ना तो आपने बनाना नहीं खाना, केला आपने नहीं खाना। केला वो लोग खाते हैं जिन्होंने अपना वेट बढ़ाना हो। तो लोग अक्सर ये क्या करते हैं, क्योंकि केले मिलते हैं चीप, 60 रुपये दर्जन या 100 रुपये दर्जन या 120 रुपये दर्जन, वो ज़्यादा अपने पास रख लेते हैं। कहते हैं जी हम खाना नहीं खाएंगे, हम केला खाएंगे। केला आपके जिस्म को बढ़ाता है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। जिन्होंने अपना वजन बढ़ाना होता है केला वो लोग खाते हैं, लेकिन जिन्होंने वेट लॉस करना होता है वो फ्रूट में केला नहीं खाते, बाकी सारा फ्रूट एंजॉय करते हैं लेकिन केले से परहेज करते हैं। बस इतनी सी टिप देना चाहूंगा। और आधी रात को अगर आपको भूख लगती, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप एक सेब खा सकते हैं। अगर सेब नहीं है कोई बात नहीं, 1 गिलास दूध के साथ, मतलब कि एक पूरा गिलास दूध जिसमें आधा गिलास पानी आधा गिलास दूध हो और वो 2 खजूरों के साथ खा लें। अगर आपको ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 गाजर खा लें। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बस अफोर्ड करने की चीज़ें। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि घर में नॉर्मली पड़ी होती हैं। लोग अक्सर क्या करते हैं, जब रात के टाइम उठते हैं तो वो कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं जो कि डब्बे वाले दूध के साथ, जो कि आपको मजीद मोटापे की तरफ लेके जाता है। जहाँ वो समझते हैं कि हम डाइट करेंगे तो हम चाय में या दूध में रस भिगो के खाएंगे, तो वो भी आपको, उसमें रस के अंदर भी बड़ी शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है, वो भी आपके जिस्म को कम करने से रोक देता है। तो बेहतर यह कि जिसमें शुगर की मिकदार ज़्यादा हो या शुगर हो उसको रात के टाइम तो बिल्कुल अवॉइड करें। मैं एक चीज़ दोबारा से कह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, चाय जब भी पिए, चाहे रात के टाइम पिए, सुबह के टाइम पिए, विदाउट शुगर। दूध जब भी पिए, चाहे सुबह के टाइम पिए, रात के टाइम पिए, विदाउट शुगर। दही जब भी खाएं, सुबह के टाइम खाएं या दोपहर के टाइम खाएं या शाम के टाइम खाएं, विदाउट शुगर। लस्सी जब भी पिए, विदाउट शुगर। ना नमक डालें ना चीनी डालनी है, फीकी रखनी है आपने। आपको अपना टेस्ट थोड़ा सा मारना पड़ेगा अगर आपने वजन कम करना है तो। और अब तक के लिए इतना, अल्लाह हाफिज़।